कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी मैं। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो दिन है गणपति जी के विसर्जन का। तो बोलने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 10 दिन तक वो हमारे घर में थे, पूजा वगैरह करते थे, हम लोग सुबह शाम आरती करते थे। भले ही पहली बार के जैसा नहीं हुआ था, यानी इससे पहले जो किया था हम लोगों ने सेलिब्रेट उस तरह से नहीं हुआ था, बट हमारी जो भावनाएं होती है ना वो गणपति जी के साथ में होती है। तो इसी वजह से ना गणपति जी से तो भाई हमारा भाव बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत बुरा लग रहा था। और देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि खाली समय में ना मैं इसी तरह से गार्डनिंग करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। खाली खाली डिब्बों को कट करके इसमें मैं तरह तरह के पौधे लगाती हूँ। तो खाली डिब्बे ऐसे सही नहीं लगेंगे, इसी वजह से ना मैंने इसमें थोड़े से कलर कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे और थोड़ा सा गार्डन मेरा और ज़्यादा प्लांट्स हो जाए। तो मैं आप लोगों को अपना गार्डन भी दिखाऊंगी। छोटा सा मेरा गार्डन भी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है मेरा गार्डन। तो पहले की वीडियोस में आप लोगों ने कुछ पेड़ देखे होंगे, वो जो है दूसरी जगह पे है, बट उसके आगे भी जो छत है ना हम लोगों का, वहाँ पे मैंने छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है। और आगे घर के आगे साइड में भी मैंने गेट के पास में भी कई सारे फ्लावर्स से डेकोरेट किया है। तो वो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। और प्लांट ऐसी चीज़ है कि अगर आप कभी भी सैड होते हो या आपको कभी भी अजीब सी फीलिंग्स होती है, अंदर से मन आपका शांत नहीं है, तो आप प्लांट्स के साथ में अगर समय बिताते हो ना तो आपका समय और मन भी बहुत अच्छा हो जाता है। मन में एक शांति हो जाती है, सुकून हो जाती है। तरह तरह के जब रंग बिरंगे फूल आपके बगीचे में खिलते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें देख करके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं गार्डनिंग करती हूँ, ताकि मेरे मन में अगर कोई भी फ़िलहाल तो मेरे को कोई भी दिक्कत होती है तो मैं अपनी राधा रानी से ही शेयर करती हूँ। एक बार मैं लड्डू गोपाल जी से भी नहीं शेयर करूँ, बट मैं राधा रानी से हर एक बात शेयर करती हूँ अपनी। अगर मैं कभी भी परेशान हूँ या कोई मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उनसे बताती हूँ। और सच बताऊँ तो अंदर से ना भाव भी आता है कि अगर मैं कोई चीज़ के लिए परेशान हूँ, मैं उनसे बातें शेयर करती हूँ ना, तो उसका मन में मुझे जैसा कोई संभालता है और मुझे उस चीज़ के लिए एक तरह से आप बोल सकते हो कि सहारा देता है। कोई भी तकलीफ़ वगैरह होती है अगर मुझको, तो फ़िलहाल उनकी वजह से तो कोई भी तकलीफ़ या दुख देखे इतना नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स होती है, बट इतना तो लाइफ में होना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा हैप्पी लाइफ भी नहीं अच्छी लगती कि आप हमेशा खुश रहो। कभी कभी प्रॉब्लम्स जो है आनी भी चाहिए, मुझे लगता है। इससे क्या होता है कि आप स्ट्रॉन्ग बनते हो और आपके अंदर इतनी क्षमता आती है कि वो सारी चीज़ें आप सह सको। तो बस इसी तरह से ही लाइफ चलती है। दुख सुख तो आना हर किसी के लाइफ में चलता ही रहता है, कभी दुख है तो कभी सुख है। तो फ़िलहाल मैं आ जाती हूँ वीडियो में। तो वीडियो में मैं बना रही हूँ भोग अपने गणपति जी के लिए। तो लास्ट डे था, तो हमारे यहाँ भोग लगता है गणपति जी को, या कोई भी देवी देवता होते हैं, जिस दिन भी उनकी पूजा वगैरह हम लोग करते हैं तो उनको भोग ज़रूर से लगाते हैं। आप चाहे तो प्रसाद वगैरह भी लगा सकते हैं, बट हमारे यहाँ हम हमेशा ही अपने जो है गणपति जी को, या नवरात्रे में माता जी को, या शिव जी को, कोई भी व्रत तीज त्यौहार कुछ भी होता है ना, तो हम हमेशा खाने का भोग ज़रूर लगाते हैं। क्योंकि आप प्रसाद वगैरह तो चढ़ा दोगे वो अलग हो जाएगा, बट आपको भोग भी लगाना चाहिए। मेरे अंदर तो यही भावना होती है। तो हमारे यहाँ शुरू से ही मम्मी भी लगाती थी और मैं भी लगाते चली आ रही हूँ। तो कद्दू की सब्ज़ी, खीर, पूड़ी, यही 3 चीज़ बनाया हुआ था। और लड्डू बाहर से मंगवा दिया था। मोदक बनाने का समय नहीं मिला था मुझे, क्योंकि उस दिन विसर्जन भी था और उसके एक दिन पहले ही हमें ड्रेसेस वगैरह बनानी थी। बहुत सारे काम पड़ जाते हैं जो कि मैं इसमें नहीं बता सकती आप लोगों को कि क्या क्या काम होते हैं। तो अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैं भोग लगा देती हूँ। सभी लोग को भोग खिलाने के बाद में आरती वगैरह कर देते हैं, भोग वगैरह लगा देते हैं सभी को। फिर हवन वगैरह होता है और फिर हमारे गणपति बप्पा जी को जो है विसर्जन करने का समय आ जाता है। तो सबसे पहले पूरे घर में हम लोग अच्छे से गणपति जी को लेकर के घुमा देते हैं। और इससे पहले तो बहुत ही अच्छे तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। मन तो बहुत था और सच बताए तो तैयारी भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कर लिया था। मेरी आदत थी कि मैं हमेशा से पहले से ही गणपति जी के लिए, या कोई भी तीज त्यौहार आता है, मैं उसके लिए पहले से ही जो है गुल्लक बनाती हूँ और उसमें तरह तरह की डिज़ाइन बना देती हूँ। जैसे नवरात्रि के लिए है तो उसमें माता रानी का जय माता दी लिख करके, या फ्लावर्स वगैरह माता रानी का कुछ भी ऐसा बना के हम उसको गुल्लक में रोज़ 10-20 हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती थी, जितनी भी पैसे हो पाते थे हम उनको देते थे।
और इसी तरह से गणपति बप्पा के लिए भी हम लोगों ने खूब सारे पैसे इकट्ठे करे थे कि गणपति बप्पा आएंगे, उनके लिए हम लोग से जो भी बन पाएगा, जितनी भी श्रद्धा होगी, हम लोग वो सारी चीज़ें करेंगे। बट इस बार नहीं मना पाए, ऐसी प्रॉब्लम ही आ गई थी कि नहीं सेलिब्रेट कर पाए। थोड़ा बहुत ही मैं ही गई थी, हमारे फैमिली के लोग गए थे, हमारे फैमिली में भी लगभग पूरे लोग नहीं गए थे विसर्जन में। पापा भी नहीं गए थे, ना बहन मेरी गई थी, कोई भी नहीं गया था, बस मैं, मम्मी और भाई लोग ही गए हुए थे। और मोहल्ले के 1-2 लोग ही थे जो कि हमारे घर के बाहर ही बैठे हुए थे, तो वो भी साथ में ही चले गए थे। अदरवाइज़ इतने अच्छे से तो नहीं हुआ है विसर्जन। और व्लॉग वगैरह देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाएंगे, और हमारे यहाँ किस तरह से होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर भी किया है आप लोगों के साथ में। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में जा कर के देख सकते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो कोई बात नहीं, इस बार अभी ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट टाइम गणपति बप्पा से प्रे करेंगे कि प्लीज़ अच्छे से सब कुछ अच्छा रखें, सबको अच्छे से करें, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें हो सके हमारे यहाँ, और अच्छे से हम गणपति बप्पा का पूजन कर सकें, अच्छे से उनकी आरती कर सकें। ये सारी चीज़ें मतलब अंदर से बहुत ही, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं नहीं बता सकती यहाँ पे हम लोगों को कैसा लगता है। क्योंकि गणपति बप्पा ऐसे हैं ना, हमारे यहाँ, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, गणपति बप्पा हमारे यहाँ हर साल आते हैं। और कभी कदारी जैसे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई तो नहीं हम लोग रख पाते हैं गणपति बप्पा। अदरवाइज़ हमारे यहाँ बचपन से मैं देखती आई हूँ, हर साल गणपति बप्पा को रखते हैं हम लोग, उनकी इतनी अच्छे से पूजा करते हैं, हर साल बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार जिस तरह से किया, मन तो वैसे देखिए किसी का भी नहीं था अच्छे से करने का, ये भी नहीं कर रहा था कि जाएं, मगर गणपति बप्पा थे तो अब उनको ऐसे ही नहीं रख सकते थे, उनको पूजा वगैरह तो आप करनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ तो हर साल आते हैं, इसी वजह से हम लोगों ने नहीं क्विट किया था। ये हुआ कि ठीक है 5 साल तक अगर हो रहा है, 5 साल अभी हुआ भी नहीं है और छोड़ भी नहीं सकते, हर साल अगर करते हैं तो भले आप ज़्यादा लोगों को नहीं पूछिए, अपने घर के लोग को ही पूछिए, अपने घर में ही सेलिब्रेट कर लीजिए गणेश चतुर्थी या कुछ भी फेस्टिवल आ रहा है। तो इतने धूमधाम से नहीं हुआ था हमारे यहाँ, बहुत ही नॉर्मल तरह से ही हुआ था। और सच में मैं इस टाइम पे काफ़ी इमोशनल हो गई हूँ, और वॉइस ओवर करने में भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि गणपति जी को मतलब किसी भी चीज़ को आप अगर इतने दिन तक अपने पास में रख रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, उनको 2 टाइम पूजा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो अगर कोई इंसान आपसे दूर जाता है ना, तो वो चीज़ बहुत तकलीफ़ होती है। और गणपति जी ऐसे हैं ना, बचपन में भी अगर मेरे पापा विसर्जन करते थे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। जब गणपति जी को छोड़ देते थे तो मैं बहुत रोती थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा, लेके आए इतने प्यार से, पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, फिर क्यों छोड़ देते हैं हम। बट यही रीति रिवाज है, तो इसी को ही फॉलो करना पड़ेगा, और हमें आगे भी यही फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी तरह से विसर्जन वगैरह हो जाता है।
तो ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा, ये अभी मैं रिटर्न होकर के आ रही थी, तो वो रास्ते में मुझे मिला, तो मैंने इसे आप लोगों के साथ में सोचा शेयर कर दूं। तो अब समय भी आ गया है आप सभी लोगों से मेरा विदा लेने का। तो मेरा वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए राधे राधे।